सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन सुपर फास्ट डिवीजन सेट नंबर 8। आज की क्लास में आपको टॉप 25 इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चन टीसीएस के न्यू पैटर्न पर आधारित है। 25 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से लगभग मैं 100+ क्वेश्चन कवर कराऊंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं इस क्लास से। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 25 क्वेश्चन में से आपके राइट कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकंड क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? क्वेश्चन का सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब बात करते हैं यहां से सबसे पहले पुर्तगाली भारत आने वाले कौन था, अंग्रेज कौन था, फ्रांसिस कौन था। ये चार क्वेश्चन बनते हैं। एक वर्ड याद रखना है आपको, वाह वीडू। क्या याद रखना है? वाह बीडू से चार नाम याद होंगे आपके। वाह बीडू। बच्चों मेरे राइट हैंड में टंके लगे हुए हैं अभी, हाथ टंके कटे नहीं है, लेफ्ट से लिख रहा हूं। जैसा लिखा जाएगा आप देख लेना एक बार। वाह से बनता है वास्को डी गामा। यदि क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि प्रथम पुर्तगाली कौन थे जो भारत आए थे, उनका नाम क्या था? वास्को डी गामा। है से बनता है आपका हड़स्तमान। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि प्रथम डच कौन थे भारत आने वाले, उनका नाम है से बनता है आपका हड़स्तमान। अब बात करते हैं बी से बनता है आपका विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन आता है कि प्रथम अंग्रेज कौन थे जो भारत आए थे? विलियम हॉकिंस। डू से बनता है आपका डुप्ले। यदि फ्रांसिस पूछा जाता है प्रथम फ्रांसिस कौन थे, उनका नाम था डुप्ले। चार क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। प्रथम पुर्तगाली भारत आने वाले कौन थे? वहां से वास्को डी गामा। प्रथम डच भारत आने वाले, है से बनता आपका हड़स्तमान। प्रथम अंग्रेज, बी से बनता आपका विलियम हॉकिंस। और डू से बनता होगा प्रथम फ्रांसिस क्या थे, कौन थे? डुप्ले। इतने आपको चार क्वेश्चन ये यहां से कवर करने जरूरी है। अब बात करते हैं प्रथम जो पुर्तगाली था, जो वास्को डी गामा था, 1498 में आया था। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था पुर्तगाली। और इन्होंने अपनी पहली कोठी है ना पुर्तगालियों ने कहां पर लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। पुर्तगालियों से जो हमें प्राप्त हुआ है क्या क्या, पुर्तगालियों की देन क्या क्या? जहाज निर्माण पुर्तगालियों की देन है, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, ये तीन चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। पुर्तगालियों की आपकी क्या है? देन है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये भी आपकी वास्को डी गामा ने ही की थी। अब बात करते हैं डच की। प्रथम जो सबसे पहले हड़स्तमान था, कार्नेलिस हड़स्तमान, डच नागरिक था जो भारत आया था, वो कहां पर आया था? सुमात्रा द्वीप पर। वास्को डी गामा आया था कालीकट। डच हड़स्तमान कहां पर आया था? सुमात्रा द्वीप पर यह आपका आया था। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 12 अगस्त 1965। 12 अगस्त 1965। अब ये आपका संधि का टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होते हैं। संधि, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, सूरत की संधि। सूरत की संधि किस किस के मध्य हुई? नाम क्या है उनका? रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच हुई थी सूरत की संधि। सालबाई की संधि पूछी जाती है, 1782 में हुई थी, महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बेसिन की संधि पूछी जाती है, 1802 में हुई थी, पेशवा बाजीराव और अंग्रेज के बीच ये आपकी हुई थी। पुरंदर की संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। मंगलोर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी 1784 में। रंगपट्टनम की संधि आपकी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी 1792 में। यहां से संधि का भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। भारत में पुर्तगाली राज्य के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब बात करते हैं पुर्तगाली राज्य का जो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक आपका कौन था? अल्मीडा था। पुर्तगाली की बात करते हैं जो आपके है ना, ये पुर्तगाली, इन्होंने ना गोवा को आजादी कब मिली थी? क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बाद में गोवा आजाद हुआ था ना पुर्तगालियों से। डेट है आपकी 1961। 1961 आजादी के काफी समय बाद 1961 में मिली थी। पुर्तगालियों ने ना गोवा के साथ दमन द्वीप पर भी कब्जा कर रखा था पहले। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं इनकी जो कोठी, एक कोठी होती है, फैक्ट्री होती है, कौन सी कहां पर स्थापित हुई थी? यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पुर्तगाली। कोचीन नाम सुना है आपने? कोचीन। देखना, इसको ऐसे याद करना, देखो रटने की आवश्यकता आपको नहीं पढ़ने की। बच्चों जैसा लिखा जा रहा है आप थोड़ा एडजस्ट करना,
क्योंकि राइटिंग बहुत गंदी आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से। कोचीन, कोचीन में किन्होंने लगाई थी अपनी? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई थी आपकी? सही से लिख देता हूँ मैं, रुको एक मिनट। कोचीन में किसने लगाई थी? पुर्तगालियों ने। इसको याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको, देखो। कोचीन में किसने लगाई थी? पुर्तगालियों ने। एक था आपका मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम में डच और अंग्रेजों ने लगाई थी। सूरत में लगाई थी आपकी फ्रांस वालों ने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। सिख धर्म के संगत एवं लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव ने किया था। किसने किया था जी? गुरु नानक देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच लोग कहाँ के निवासी थे? क्वेश्चन नंबर आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ के थे ये आपके नीदरलैंड के थे डच। डच कहाँ के थे आपके? नीदरलैंड के थे। सुमात्रा द्वीप पर आया था, पहले आने वाला मैं आपको बता चुका हूं। कान्नेसी खडस्तमान था नागरिक जो भारत आया था। डचों ने अपनी पहली कोठी कहां पर लगाई थी? मुस्लिम पट्टम में लगाई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1602 में की गई थी। डचों और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या था? वेदरा का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को क्या किया था? हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था या की थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से, एक गुरु अर्जुन देव आता है, एक गुरु रामदास आता है। रामदास जी जो थे उन्होंने क्या किया था? अमृतसर शहर की क्या कराई थी? स्थापना कराई थी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने कराई थी? आपकी रामदास जी ने। अर्जुन देव ने क्या कराया था? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। देखो याद कैसे करोगे, एक आपका राम आया है, जो राम है, राम भगवान। एक आपका आया था अर्जुन। मान्यता ये है श्री राम बड़े थे तो उन्होंने बड़ा क्या बनवाया था? आपका शहर बड़ा होगा, अमृतसर शहर ही तो बड़ा होगा। राम जी बड़ा शहर बनवाया था, अर्जुन थे उन्होंने मंदिर बनवाया था। ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हिंद की चादर के नाम से किस गुरु को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर जी को। किसे जाना जाता है? गुरु तेग बहादुर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मीडा ने। फ्रांस की को डी अल्मीडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में फ्रांसिस्को ने प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया था या की थी? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में की थी। जैसे मैं आपको रिवाइज कराया था, सूरत 3 फैक्ट्रियां थी आपकी अलग अलग। कौन सी कहां थी मैं आपको बता चुका हूं। एक बार साथ के साथ मैं रिवाइज करा देता हूँ, याद करने का तरीका है। देखो ट्रिक भी बता देता हूँ साथ के साथ मैं आपको। लिखा तो जा नहीं रहा लेकिन लिखना पड़ेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। कोचीन, कोचीन में किसने की थी? पुर्तगाली ने। पुर्तगाली, ऐसे याद रखना। देखो तरीका बताता हूं मैं। कोचीन में चीन है, चीन है गाली। चीन वाले गाली बोल देते हैं नहीं देते हैं वो बाद की बात है, हमें ट्रिक से याद करना है। कोचीन, चीन वाले गालियां देते हैं, पता भी नहीं चलता, गाली भी देते रहे। या चीन का सामान बहुत खराब होता है, जो चाइनीज आइटम होती है वो खराब होती है। खराब होने के बाद क्या करते हैं हम लोग? गाली भी देते हैं ना, यार खराब हो गई है। देखो दोबारा, चीन, कोचीन में चीन आ रहा, चीन बोलो चाइनीज आइटम। खराब होने के बाद क्या करते हैं हम लोग? गाली देते हैं नहीं तो वो बाद की बात है, ट्रिक है सिर्फ बच्चों। अब बात करते हैं मुस्लिम पट्टम। याद कैसे करोगे? मुस्लिम पंटम, इसमें 2 थी आपकी, एक डचों ने भी खोली थी यहां पर, डचों ने, एक अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की 2 होती है, वो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। एक होती है पूर्व में, अंग्रेजों ने पूर्व की बात करते हैं तो मुस्लिम पट्टम में खोली थी प्रथम फैक्ट्री। पश्चिम की बात करते हैं तो सूरत में खोली थी। 2 है अंग्रेजों की, कौन कौन सी? एक पूर्व वाली, एक आपकी पश्चिम वाली। पूर्व में मुस्लिम पट्टम, पश्चिम में आपकी सूरत। अब बात करते हैं सूरत। सूरत में किसने लगाई थी अपनी फैक्ट्री? ये लगाई थी फ्रांस वालों ने। ठीक है जी। सूरत में किसने लगाई थी? फ्रांस वालों ने। सूरत देख के तो फंसते हैं, सूरत देख के फंसते हैं, ऐसा याद करना। चीन के सामान खराब होते हैं, गाली देते हैं, पुर्तगाली होगा। मुस्लिम पंटम डच और अंग्रेज दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसने किया था या की थी? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोब चार्नक।
किसने की थी जी? जॉब चारनाग ने की थी। याद कैसे करोगे? कलकत्ता। कल जब हमारी जॉब लग जाएगी ना, चारनाग लग जाएंगे हमारे, जब हमें वर्दी मिल जाएगी ना आप लोगों को, तो क्या होगा? समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, परिवार में इज्जत बढ़ेगी। इज्जत तो भी है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद रुतबा ही अलग होता है वर्दी का। ठीक है जी। कल जब जॉब लग जाएगी, क्या हो जाएगी? चारनाग लग जाएंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? जॉब चारनाग। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चंडीगढ़, चंडी, चंडी, जो चंडी का रूप धारण कर लेना, उसे काबू करने के लिए ना जिगर चाहिए, जिगर। इसका मतलब चंडीगढ़ की शहर की स्थापना किसने कराई थी? चंडीगढ़ शहर की स्थापना किसने कराई थी? जो सॉरी, चंडीगढ़ शहर की स्थापना किसने की थी? ली कार्बूजियर ने। किसने की थी? ली कार्बूजियर ने। एक क्वेश्चन आता है, जयपुर, जयपुर की स्थापना किसने कराई थी? जयपुर, विद्या माता की जय, विद्या माता की जय। जय है किसकी जय? विद्या माता की। विद्या से माता से बनता है आपका। विद्याधर ने क्या कराया था? जयपुर के वास्तुकार कौन थे? प्रमुख नगर और वास्तुकार का ये आपका टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको टॉप 7 याद कराऊंगा। कोलकाता का आपका जोब चार्नाक हो गया, चंडीगढ़ का आपका ली कार्बूजियर हो गया, जयपुर की कौन थे? के याद कैसे करोगे? जय किसकी? विद्या माता की। विद्याधर हो गया आपका। चार मीनार का कौन होता है आपका? कुली कुतुब शाह है। फतेहपुर सीकरी का बाहुदीन है। फतेह, जब आपको जॉब मिल जाएगी, फतेह हासिल कर लोगे, तो बहुत अच्छा दिन होगा। बहुत अच्छा दिन से क्या याद करोगे आप लोग? बाहुदीन। क्या? बाहुदीन। राष्ट्रपति भवन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सर एडविन लुटियन जो थे, वास्तुकार थे किसके? आपके राष्ट्रपति भवन के। संसद भवन का पूछा जाता है। सर हर्बर बेकर थे। भारत भवन जो भोपाल में है, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। चार्ल्स कोरिया भारत भवन भोपाल वाले के थे आपके। ताजमहल के पूछा जाता है। उस्ताद अब्दुल हमीद लोहारी आपके ताजमहल के थे। क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। 7-8 क्वेश्चन बनेंगे, साथ के साथ कवर करना। कलकत्ता जोग चार्नाक, चंडीगढ़ ली कार्बूजियर, जयपुर विद्याधर, चार मीनार कुल्लू कुतुब शाह, फतेहपुर सिकरी बाहुदीन, राष्ट्रपति भवन सर एडविन लुटियन, नई दिल्ली के भी सर एडविन लुटियन ही है आपका। संसद भवन सर हर्बर बेकर, केंद्रीय सचिवालय सर हर्बर बेकर है इनके भी। भारत रत्न भोपाल वाले के चार्ल्स कोरिया है। ताजमहल के सभी को पता है, उस्ताद अब्दुल हमीद लोहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पांडुचेरी की स्थापना किसने किया था या की थी? क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस मार्टिन ने। किसने की थी जी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद की संधि। जो आपका पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था इलाहाबाद की संधि। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। इन्होंने रिबन काटा था स्थानीय स्वशासन का। क्या काटा था जी? रिबन काटा था। लॉर्ड रिपन हो चुके हैं आपके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड क्लाइव। कौन थे जी? लॉर्ड क्लाइव। बच्चों भी चोट लगने के कारण ये सीरीज आपकी स्टार्ट रहेगी। थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, डिटेल ज्यादा मैं कवर नहीं करा पा रहा हूँ अभी राइट हैंड की वजह से। जैसे ही मेरे हाथ के टांगे कटेंगे, मैं देखो आपको बताना जरूरी इसलिए क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट होंगे उन्हें पता चलना चाहिए कि हाँ भाई चोट लगी हुई है, इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं। यदि लिख रहे हैं तो राइटिंग लेफ्ट हैंड से आ रही है, गंदी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल में द्विज शासन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। डलहौजी कब आए थे? आया फौजी बजाओ ताली 1848। कब जी? 1848 में कैनिंग काना था। 1857 की क्रांति आपकी हुई गई थी। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। किसे जी? लॉर्ड कैनिंग। ये आपका वायसराय वाला टॉपिक हुआ आपका, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल के कौन थे? राजगोपालचारी थे। माउंटबेटन थे, वो प्रथम थे लेकिन भारतीय नहीं थे। क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। मैं कल वाली क्लास में भी आपको ये एक्सप्लेन कराया है, एक बार जाकर कल की क्लास देखना, अच्छे से एक्सप्लेन कराया है कि गवर्नर जनरल कब कहा जाता था, उसके बाद बंगाल का गवर्नर, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कितना समय रहा, उसके बाद कौन से आए, कैसे आए,
बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। पहले जो पद था बंगाल के गवर्नर के नाम से स्टार्ट हुआ था, जो कि आपके 1757 1772 तक था। 15 साल के बाद क्या होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें चेंज कर दिया था फिर बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से 1832 तक, फिर 1833 से 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेबीलोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेज एवं फ्रांसिस्को के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका। 21 का आपका राइट आंसर है 1760 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1760 में। किसके, आपका डेट, पूरी डेट क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। अंग्रेजों एवं डचों के बीच देवरा का युद्ध कब हुआ था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1759 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था या किसने कराई थी? 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1764 में। 1764 में आपका हुआ था। हल्दी घाटी का भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयर कोट ने किया था। ये आपकी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट अपना कवर करते रहिएगा। जितनी मैं आपकी जीके की क्लास एक्स्ट्रा फैक्ट वाली करा रहा हूँ, एक बार कंप्लीट देखते चलना, आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। आगामी 14 नवंबर तक जब आपका पेपर स्टार्ट होगा, उससे पहले मैं आपके 38 सेट जीके के, उनमें भी 20 रह रहे हैं, 20 करा चुका हूँ, 18 सेट रह रहे हैं जो आपके ऑनलाइन शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। इसके बाद 2017 के भी मैं लगातार स्टार्ट करूंगा, बस 3-4 दिन का रेस्ट और करूंगा बच्चों। उसके बाद आपकी प्रॉपर डिटेल वाली बेहतरीन वाली क्लास स्टार्ट करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।